नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में प्रसिद्ध पुरस्कार पार्ट 2 ये वीडियो क्लास है। पार्ट 1 एक लगाया था, उसमें काफ़ी कुछ पुरस्कार ले लिए थे और भी अभी इम्पोर्टेंट पुरस्कार जैसे दादा साहब आदि रह गए हैं। और इस वीडियो को तैयार करने की जो PDF तैयार की है, इसके लिए मैंने इन बुक्स का सहारा लिया है। क्रोनोलॉजी जनवरी 2021 से लेके अगस्त 2022 तक मैं जहाँ जहाँ पुरस्कार वाला जो था वहाँ से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो ले लिया है। तो देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 और 2 से बाहर पुरस्कार का क्वेश्चन लगभग किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। और विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी आगे एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत उपयोगी क्लास है ये। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के आप जानते हैं फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ये माना जाता है। तो अभी जो पुरस्कार मिला वो था 51वां, और ये किसको मिला है? ये मिला है रजनीकांत को। रजनीकांत की अगर आपने कोई भी फिल्म देखी है तो आप इनकी स्टाइल से परिचित है। गजब की इनकी स्टाइल होती है और दक्षिण भारत में इनको भगवान की तरह जो है माना जाता है, इतना इनका रुतबा है। 50वां दादा साहब फाल्के इससे पहले पिछले साल वो मिला अमिताभ बच्चन को, और 51वां मिला रजनीकांत को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो मिला 1969 में, ठीक है, 1969 में मिला किसको? देविका रानी को। कई बार बेसिक जीके में ये पूछ लिया जाता है और करंट अफेयर में इसका पूछा जा सकता है। क्लियर? दादा साहब फाल्के रजनीकांत। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग। हर देश क्या करता है? अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार और अपने देश के प्रति सद्भावना पैदा करने के लिए इस प्रकार के पुरस्कार रखते हैं। तो जापान का भी ये पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग। राइजिंग मतलब उभरता हुआ, उदय होता हुआ। तो ये बेंगलुरु की अध्यापिका है श्यामला गणेश। तो ये इसने जापानी भाषा कला संस्कृति से भारत में प्रचार प्रसार रूबरू करवाना, दोनों देशों के बीच जो अच्छे संबंध स्थापित करने में जापान को लगा कि योगदान है। तो जापान के द्वारा जो है श्यामला गणेश को ये पुरस्कार दिया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने देखा होगा कि वो जहाँ कहीं भी जाते थे तो देशों से उनको पुरस्कार मिले हैं, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहरीन है, UAE है, सऊदी अरब है, दोहा कतर है, अफ़गानिस्तान है, इन देशों ने उनको, इन देशों से अक्सर मिला ही है उनको। तो अब तक जितने उनको पुरस्कार मिले हैं, हालांकि बीच में कोरोना आ गया तो 2 साल इसमें गैप रहा, 1-1.5 साल विदेशी यात्राएं हो नहीं पाई। तो पहला अभी जो लेटेस्ट मिला है दिसंबर 2020 में बाहर से, तो ये है लीजन ऑफ द मेरिट सम्मान। तो ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदान किया था। अब तो ट्रंप भी चले गए, ठीक है। तो अमेरिका से मिला। याद रखने के लिए मेरिट शब्द को पकड़ लो, लीजन ऑफ द मेरिट। देखो मेरिट में सबसे 1 नंबर पे देश अमेरिका ही, आपको पता ही है, पैसे वाला हो, ताकत में हो और हो। तो मेरिट में टॉप कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका के द्वारा मोदी जी को मिला है, याद रखना इसे। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। तो किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा, इसको पूरे की बजाय इसका एक कीवर्ड पकड़ लो, जैसे हमाद, ठीक है। तो ये है बहरीन। बहरीन एक देश है, तो उसके द्वारा दिया गया। तो बहरीन को आप रिन से याद रख लो, रिन साबुन जो है, रिन साबुन से अच्छी धुलाई होती है, ठीक है। तो आप ऐसे रेनेसा, बहरीन, कहीं से भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो। नागरिक सम्मान 2019 में दिया गया। सन याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि किस देश के द्वारा दिया गया, और एग्ज़ाम में तो कंफ्यूज होने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी ट्रिक। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल। तो डिस्टिंग्विश्ड रूल, तो रूल शब्द को आप पकड़ लो, और मालदीव के द्वारा ये जो है दिया गया है। मालदीव एक छोटा सा देश है, द्वीपीय, श्रीलंका के थोड़ा आगे साइड में। तो भारत का 2 नंबर पड़ोसी है समुद्री, श्रीलंका से आगे। तो मालदीव में रूल बहुत कठोर है, ऐसे याद रख सकते हो। या जहाँ माल ताल रखा हुआ है, सामान रखा हुआ, रूल कठोर होना ज़रूरी है। कैसे भी आप ट्रिक से याद रख लेना। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू, ये जो पुरस्कार है मोदी जी को मिला रूस के द्वारा। रूस का ये सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, किसी विदेशी नागरिक को दिया जाता है किसी कार्यों के लिए, या किसी राजनीतिक हस्ती को दिया जाता है ये। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। अब देखो सेंट पीटर्सबर्ग नाम सुना होगा आपने, तो ये रूस में ही है,
तो ये सेंट नाम वाले जो भी है वो रूस। ऑर्डर ऑफ द जायद, तो ये जायद वाला आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। तो जायद जो है वो काफ़ी अमीर आदमी है, ऐसे कैसे भी आप ट्रिक से याद रख लेना। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, तो कॉलर से याद रख सकते हो, या पैलेस्टाइन, तो पैलेस्टाइन मतलब अंग्रेजी में पैलेस्टाइन मतलब फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, पैलेस्तीन, फिलिस्तीन, ऐसे आप थोड़ा जोड़ के याद रख लेना। इसी का है, तो पैलेस्टाइन इस नाम से पता चल रहा है कि फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2018 में मिला। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान, इतना बड़ा नाम याद नहीं रहता, तो गाजी अमीर याद रख लो, आमिर खान या गाजी अमीर। आमिर खान की फिल्म भी आई थी गजनी, वो भी अफ़गानिस्तान में है, तो गाजी अमीर गजनी ऐसे जोड़ के अफ़गानिस्तान याद रख लेना। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़, तो अब्दुल अजीज़ पुरस्कार जो है ये सऊदी अरब है उसके द्वारा दिया गया। तो अब आपको ये याद रखने हैं, PDF से दोबारा रिवीजन कर लेना, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी इस वीडियो की, टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे, तो वहाँ से। तो क्लियर हो गया आपके सारे, आपको याद रखने हैं भाई ये। अब है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। देखो पुरस्कार तो बहुत सारे दिए रहते हैं किताबों में, क्योंकि जो महीने में जितने मिलते हैं उतने दे देते हैं वो। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है वो मैंने मेरे अनुभव के आधार पे जो है ये यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट लाए हैं। इन इम्पोर्टेंट को देखोगे तो भी काफ़ी हो जाएंगे, आप सोचेंगे इतने कैसे याद रहेंगे, ठीक है। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ये क्या है, महाराष्ट्र के शिक्षक है रणजीत दिसाले। तो रणजीत, इन्होंने रण को जीत लिया है, तो इनको यह पुरस्कार मिला है। पूरे विश्व में जो है 1 नंबर पे आए हैं, और इनाम कितना था, $1 मिलियन, यानी $10 लाख। अब आप 10 लाख को 80 से गुणा कर लो, इतने रुपए जो है कितने, 80 लाख या 8 करोड़ के आसपास कुछ हो जाते हैं, तो इनको मिला। एक ख़ास बात क्या रही, इन्होंने कहा कि मैं पूरी राशि नहीं लूँगा, आधे मैं ले लूँगा, आधे जो राशि बच गई है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर तक के जो टॉपर है उनको बांट दो। ये भी एक बहुत अच्छी बात थी, क्यों कि भाई वो लोग भी 2 पे आए, 3 पे उन्होंने अच्छा काम किया, उनको और आगे अच्छा करते रहे, इसलिए। तो ये एक बहुत अच्छी सोच थी। क्या कार्य किया इन्होंने, प्राइमरी स्कूल टीचर है ये, 8वीं तक के शायद, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। मतलब स्कूल में कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, कुछ कार्य किए और किए, नवाचार किए। और QR कोड, मतलब इन्होंने ये कहा कि जैसे किताब होती है, किताब में पाठ बच्चा पढ़ता है, अब पाठ में कोई दिक्कत आ रही है, पाठ को समझना है, तो आप आजकल देखते होंगे पाठ के साइड में एक ऐसे वो QR कोड बना रहता ना वो, तो वो इन्होंने कहा कि अगर QR कोड तैयार करके बच्चों को घर पे पढ़ सकें, उन्होंने खुद के स्तर पे तैयार किया QR कोड। फिर उन्होंने सुझाव दिया गवर्नमेंट को कि क्यों ना हर पाठ पे QR कोड हो, और बच्चा उस पाठ को स्कैन किया और सीधा चलाया। तो ये सब दीक्षा ऐप के माध्यम से सरकार ने सभी किताबों पाठों का कर दिया है ये। तो ये आइडिया उन्हीं का था। तो QR का भी पूरा नाम क्विक रेस्पॉन्स होता है, क्विक रेस्पॉन्स यानी तुरंत, त्वरित प्रतिक्रिया, ठीक है। आगे, यह पुरस्कार दिया किसके द्वारा, लंदन में एक संस्था है वार्की फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, यानी धरती का यंग चैंपियन। देखो चैंपियन कौन होता है, ये नहीं कि कोई पहलवान है तो उसी को चैंपियन बनाएंगे। धरती के लिए तो फिर वो पर्यावरण, धरती को बचाने वाला, तो पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, उसने दिसंबर 2020 में यह पुरस्कार अन्य कुछ विजेताओं के साथ एक भारतीय व्यक्ति भी थे, विद्युत मोहन। तो विद्युत मोहन जो है उसको दिया गया। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ कौन, विद्युत, ठीक है, बिजली, विद्युत मोहन। पुलित्जर सम्मान, तो ये किससे संबंधित है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में, एक तो ये याद रखना आप, पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, नाटक, संगीत आदि में। वर्ष 2021 में भारतीय मूल की पत्रकार एक महिला मेघा राजगोपालन, तो मेघा को ये जो पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार मेघा को जो है वो मिला है अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। लैंड फॉर लाइफ यानी ज़मीन, जीवन के लिए ज़मीन, तो ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के एक पर्यावरण संगठन है, उसके द्वारा दिया गया पुरस्कार। और किसको दिया गया, बीकानेर के डूंगर कॉलेज महाविद्यालय के प्रोफेसर है श्याम सुंदर जानी।
तो आप देखिए, बहुत अच्छी बात है नज़दीकी। और यहाँ अभी वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई बीकानेर से हैं तो ज़रूर कमेंट करें। और इनकी उदाहरण क्या है, पारिवारिक वानिकी, मतलब इन्होंने पेड़ पौधे लगाने के लोगों को प्रेरित किया और कहा कि एक परिवार को एक पेड़ इस प्रकार से लगाना चाहिए कि जैसे वो परिवार का सदस्य है। मान लो एक परिवार में 9 सदस्य तो कि 10वां पेड़ को मानो। तो इस प्रकार के उदाहरण के साथ में इन्होंने जो है राजस्थान में अभियान चलाया। इस वजह से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? सीधा सीधा पूछ लिया जाए, शांति स्वरूप तो विज्ञान से है, याद रखना। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे रसायन वगैरह आदि उसमें दिया जाता है। CSIR जो केंद्रीय जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना साइंस, उसके द्वारा। भारत का जैव विविधता पुरस्कार, तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई 22 मई याद रखना, तो इसको ये दिया जाता है। अब देखो दिया किसको गया, बहुत सारे इसमें नाम थे तो उतना नहीं याद रहेगा, न पूछा जाएगा, तो इसलिए। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, मतलब इसमें कोई अनुवाद किया जाता है ना किसी दूसरी भाषा की किताब का, उसके लिए दिया जाता है। तो राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए पुरस्कार घनश्याम नाथ कछावा को दिया गया और ये सुजानगढ़ के निवासी है। मैं इनसे अच्छे से परिचित हूँ, बहुत शानदार व्यक्तित्व है इनका और लगभग हर आयोजनों में इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। तो घनश्याम नाथ कछावा जो इनको मिला है, क्या कार्य किया इन्होंने शेख अब्दुल मलिक का असमिया में प्रकाशित, असमिया भाषा में एक उपन्यास था अघोरी आत्मा का ही नहीं, उसका इन्होंने राजस्थानी में अनुवाद किया। किस नाम से? घर बायरो। तो ये याद रखना आपको, घनश्याम नाथ कछावा की जो है ये अनुवाद पुस्तक है, घ से घनश्याम, घ से घर बायरो। तो ये ट्रिक से आप याद रखना, इनको मिला है अनुवाद पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे, अब 63 में, ऐसे नहीं पूछेंगे कि रेमन मैग्सेसे कौन से दिए गए 63वें 64वें, ऐसे नहीं, ये तो केवल कॉमन जानकारी के लिए। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना अरविंद केजरीवाल, वो भी विजेता रहे हैं कोई टाइम में। तो ये विश्व के कई लोगों को, मतलब विश्व स्तर का पुरस्कार है ये। तो ये 4 लोगों को मिला है। नाम पे थोड़ी नज़र डालें ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है मगर थोड़ी नज़र। बांग्लादेश के डॉक्टर कादरी वैक्सीन वगैरह से वैज्ञानिक। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब को माइक्रो फाइनेंस, मतलब फाइनेंस होता है ब्याज पे, इन्होंने बिना ब्याज या कम ब्याज, 0 ब्याज पर फाइनेंस की ऐसी कुछ सुविधा इन्होंने दी। फिलीपींस के रॉबर्ट बेलून पर्यावरणविद, अमेरिका के स्टीवन मुंशी मानवाधिकार। तो 2 3 4 नाम हैं, कादरी वगैरह थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी इसकी संभावना थोड़ी कमी है। इन पुरस्कारों की स्थापना 1957 में फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम से की गई थी। फिलीपींस के द्वारा जो ये दिया जाता है, विश्व स्तर का पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यानी ऐसे गांव जहां पर्यटकों को आना चाहिए, पर्यटन के दृष्टि से लाजवाब है। तो ये कौन देता है पुरस्कार? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें 3-4 नाम आएंगे। एक तो मध्य प्रदेश का गांव है लाडपुरा खास, ठीक है, तो अच्छा लाडला गांव है। क्योंग थोंग गांव मेघालय का है। पोचमपल्ली तेलंगाना का है। तो 3 जो है गांव, तो ये आप ज़रूर याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। तो एम्स जो है, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अगर आपको याद है कोरोना के टाइम की न्यूज़, तो टीवी पे अक्सर ही आते थे, कहते थे घबराने की बात नहीं है, ये ध्यान रखें, वो ध्यान रखें, जो बुलेटिन जारी करते थे ये। तो बहुत अच्छा कार्य किया कोरोना के टाइम, तो इस वजह से जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए इनको ये लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार, बुकर का हालांकि मेन बुकर पुरस्कार तो गीतांजलि श्री याद होगा आपको, रेत समाधि वो, और ये है बुकर, उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और ये बुकर पुरस्कार, इसमें 2-3 बना रखे हैं उन्होंने, 2-3 टाइप। तो बुकर पुरस्कार सीधा पूछा जाए, गीतांजलि का नाम नहीं हो तो आप ध्यान रखना इस टाइप का नाम आए, डेमन गलगुट को द प्रोमिस के लिए। मिस यूनिवर्स 2021 है, भारत की हरनाज संधू इसकी जो है वो विजेता रही, पंजाब की रहने वाली है,
ठीक है, 21 है या फिर ये शायद 22 होगा, अभी लेटेस्ट ही है, मतलब लेटेस्ट वाली है। मिस यूनिवर्स अभी कौन है? हरनाज संधू है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये पहले वाले पार्ट में बता दिया था, इम्पोर्टेंट लगा मुझे इसलिए दोबारा आपको बता रहे हैं कि 56वां नीलमणि फुकन असमिया साहित्यकार और 57वां दामोदर मौजो कोंकणी साहित्यकार। तो दामोदर मौजो याद रखना ज़रूर। पर्सन ऑफ द ईयर 2021 टाइम पत्रिका है अमेरिका की, वो अपने सर्वे में जारी करती है। तो एलन मस्क जानते हो आप, स्टार लिंक वगैरह, अभी आपने वीडियो देखा होगा कि आसमान में कुछ तारों की रेल सी बनी हुई जा रही थी, तो वो एलन मस्क की कंपनी के द्वारा छोड़े गए जो स्टार लिंक जो उपग्रह है उन्हीं की श्रृंखला है। इंटरनेट की स्पीड आने वाले वक्त में और तेज़ देखने को मिलेगी। पद्म विभूषण में मैं बता दिया था, पुनः बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। 1 2 3 4 अक्षर है ना, इस बार 4 हस्तियों को मिला है। सुश्री प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह। ये चीज़ें जो पहले पार्ट था ना उसमें डिटेल से बताई हुई है। पद्म भूषण 17 हस्तियों को मिला, जिसमें 2 राजस्थानी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, देवेंद्र झाझड़िया, राजीव महर्षि। पद्म श्री 107 को मिला, जिसमें 3 राजस्थानी हैं, तो 3 और 2 5, कुल 5 राजस्थानी को पद्म पुरस्कार, जिसमें 2 को पद्म भूषण और 3 को पद्म श्री, 3 2 5। 3 में कौन है? चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा और रामदयाल शर्मा। ये कला खेल, चंद्र प्रकाश, अवनी, रामदयाल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये क्या है? 2022। ये वीरता के लिए दिए जाते हैं, विशेष कार्यों के लिए। तो ये इस बार जो है वो मिला है राजस्थान राज्य से। कई राज्य भारत स्तर के पुरस्कार है, ये कई बच्चों को मिलते हैं। तो गौरी माहेश्वरी जो इसको मिला है, कोई ना कोई वीरता का कार्य करते हैं, कोई किसी बच्चे को बचाने, कोई घटना वगैरह आदि में, तो ये दे दिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, तो इनके नाम से इस पुरस्कार की स्थापना की गई है 2022 में ही। और ये जो पहला पुरस्कार है वो दिया गया है विनोद शर्मा को, प्रोफेसर। ठीक है, आगे चले। फीफा वो फुटबॉलर, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार राज्यों को दिया जाता है, उत्तर प्रदेश को मिला है। ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ज़्यादातर विद्यार्थी राजस्थान कर जाते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर राजस्थान ही होता है अक्सर, परंतु अब उत्तर प्रदेश का भी दे सकते हैं ऑप्शन में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार गोल्डन ग्लोब, ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, सोने का ग्लोब बना हुआ छोटा सा। तो द पावर ऑफ डॉग यानी कुत्ते की ताकत, द पावर ऑफ डॉग फिल्म को दिया गया। बिल गेट्स आप जानते हैं, ये महान हस्ती है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, कोई टाइम में विश्व के अमीर व्यक्ति। तो पाकिस्तान का एक पुरस्कार मिला है, अल हिलाल पुरस्कार। किसके लिए? पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत बड़ी राशि जो वो दान की। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हमने देख ली हरनाज। मिस वर्ल्ड कौन है? अभी 22 में तो बनी नहीं है, 21 वाली चल रही है अभी। तो कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड की है कैरोलिना। तो हरनाज कैरोलिना, हरनाज है वो तो मिस यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, और मिस वर्ल्ड इन धरती विश्व। तो ऐसे नाम दे रखे हैं। नारी शक्ति सम्मान 29 महिलाओं को दिया गया। पिछली बार उनको भी मिला था ना, बाड़मेर की वो महिला, जो अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, तो केबीसी में भी आई थी। तो इस बार 29 महिलाओं को मिला, जिसमें राजस्थान की एक महिला है जिसका नाम है अतुल बेगम, याद रखना इसको, अतुल बेगम। मांड और भजन, मांड गायकी और भजन गायकी के लिए इनको। बाफ्टा पुरस्कार किससे संबंधित है? कई बार सीधा यही पूछ लेते हैं। तो बाफ्टा फिल्म से संबंधित है। पूरा नाम है, ब्रिटेन का पुरस्कार है, ब्रिटेन के ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड, तो बाफ्टा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें भी कौन सी बनी? द पावर ऑफ डॉग। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र में, जैसे पुलित्जर पत्रकारिता, तो ग्रैमी किस में? तो ग्रैमी जो है वो संगीत के क्षेत्र में अमेरिका में दिए जाते हैं। भारतीय अमेरिकी गायिका है फाल्गुनी शाह है। फाल्गुनी पाठक अलग है और शाह अलग है, तो फाल्गुनी शाह को यह पुरस्कार दिया गया। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार,
तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जाते हैं 21 अप्रैल, याद रखना, लोक प्रशासन दिवस जो है ना, सिविल सेवा दिवस। तो 5 क्षेत्र चिन्हित किए गए जिसमें कोई अच्छा कार्य करेगा कोई सिविल सेवक, जैसे पोषण अभियान हो, ठीक है, पोषण को लेकर कोई भी अभियान हो, खेलो इंडिया यानी खेल को बढ़ावा देने वाला कोई किसी कार्य किया हो, कोई जिला कलेक्टर हो, कोई अधिकारी हो, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को कोई कार्य किया हो, जिले का समग्र विकास का कोई कार्य किया हो, या फिर सेवाओं की पहुंच आम लोगों तक बनाई हो। इन 5 क्षेत्रों में जो है ये कोई कार्य करने के ऊपर एक मापदंड है, दिया जाता है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो लता मंगेशकर स्वर कोकिला निधन हो गया, उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, तो उनके पिताजी के नाम से पुरस्कार अवार्ड रखा गया है। और पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को जो दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं तुक्का लगाते हैं तो, कि कोई सिंगर को मिलेगा, तो मोदी जी को मिला है। सरस्वती सम्मान, ये भी मैंने उसमें पहले रखा था, पहले वाली PDF में, रामदर्श मिश्र को मिला है। मैं तो यहाँ हूँ, सरस्वती माता से कह रहे हैं कि रामदर्श करके आ गया, अब मैं तो यहाँ हूँ, आप ट्रिक बना लेना इसकी। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये चमेली देवी जैन पुरस्कार क्या है, भारत में महिला मीडिया कर्मी को दिया जाता है किसी ऐसे कार्य के लिए जिसमें कोई ऐसी उसने न्यूज़ वगैरह की हो, तो आरिफा जौहरी को दिया गया है। बांग्ला अकादमी पुरस्कार, तो ये क्या है, बांग्लादेश नहीं है, पश्चिमी बंगाल के लिए है। तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कोई कविताओं का संग्रह इकट्ठा किया तो उसका नाम रखा कविता बटान। तो कविता बटान को जो है ये दिया गया है, ममता बनर्जी की रचना है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया ये उड़ीसा के सार्वजनिक परिवहन सेवा, जैसे राजस्थान में ना राजस्थान रोडवेज, वैसे वहाँ की सेवा है मो बस। तो उस मो बस को दिया गया, किस लिए, कोविड के दौरान दुनिया को बेहतर ढंग से उबारा और ज़बरदस्त इन्होंने प्रबंधन किया, इस वजह से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मैंने बता दिया था पहले वाली, इम्पोर्टेंट लगा इसलिए दोबारा लाया हूँ। 68 में थे। फीचर फिल्म है सोराराई पोट्टू, ठीक है, सुराराई पोट्टू। और हिंदी फिल्म सर्वश्रेष्ठ तुलसीदास जूनियर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में सूर्या को और अजय देवगन को चुना गया। तो दोस्तों प्राइज़ जो है, मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जो 2 वीडियो है प्राइज़ के, इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नगण्य है। 99% जो है क्वेश्चन इन दोनों PDF से प्राइज़ का एक क्वेश्चन आएगा पक्का, और इस पार्ट 2 से भी संभावना है और पार्ट 1 से भी। तो पार्ट 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसकी PDF भेज दी है टेलीग्राम पे, इसकी भी भेज देंगे। और बने रहिए चैनल पे, और आगामी 5-7 दिन में फर्स्ट ग्रेड का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट करवा देंगे। 10 क्लास का मैंने अनुमान लगाया था, 3-4 क्लास हो गई है। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अभी समय है फर्स्ट ग्रेड के लिए और महीना भर है आपके हाथ में, तो टेस्ट सीरीज़ भी है बहुत शानदार, और यही वक्त है टेस्ट सीरीज़ देने का, करने का, कि रोज़ का एक टेस्ट दो तो भी आप 30 टेस्ट दे सकते हो। और हमारे पास 35 टेस्ट का सेट है GK पेपर का, और 25 टेस्ट का सेट है साइको का, क्योंकि साइको भी 30 अंक की आएगी। तो वो आप यस गुरु एप्लीकेशन है, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, इस PDF पर भी है यस गुरु, ठीक है। तो उसे आप, उसमें आप विजिट करना, 1 नंबर पे ही है। और इसकी खास बात ये है, मॉक टेस्ट भी है, उत्तर भी है, ये नहीं कि उत्तर नहीं, उत्तर तो होंगे, कुछ विद्यार्थी पूछ लेते हैं, और उनको तुरंत डाउनलोड करके और आप प्रिंटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इसके दोनों मिला के 200 पेज है, ये शायद 120 के आसपास पेज है GK वाले। साइको में भी हमने ओल्ड क्वेश्चन को भी शामिल किया, यूनिट वाइज टेस्ट है। इसमें जैसे सभी सब्जेक्ट को लिया है, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, जो पार्ट ज़्यादा है जैसे करंट अफेयर, एजुकेशन मैनेजमेंट, इनके टेस्ट ज़्यादा हैं, 6-6, 7-7 टेस्ट है। हिस्ट्री, राजस्थान GK के अच्छे टेस्ट है। तो ये आप ज़रूर जो है इसको विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।